हेलो वेलकम टू माय फ्रेंड्स एंड माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं स्पोकन क्लास की जो सीरीज़ में मैं एक वीडियो नेक्स्ट लेकर आया हूँ। ये आपका दैनिक जीवन में जो बोलने वाले वाक्य है ना, इनके बारे में वीडियो लेकर आया हूँ। स्पोकन इंग्लिश की जो बैच मैंने स्टार्ट किया है उसमें जो दैनिक जीवन में मतलब इन वाक्यों को जरूर याद कर लीजिए, जिससे कि आपको ट्रांसलेशन में अच्छा वर्क करेगा और सभी चीज़ें में बढ़िया ये आपको काम पड़ेगा। तो इसलिए इसको ज़रूर आप देख लीजिएगा। इस सारी मीनिंग या सारे सेंटेंस को आप नोट कर लीजिए। अगर इसका PDF चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट वर्ड। इसको मैं बोर्ड पर इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पर अगर मैं इतना लिखूँगा तो टाइम लगेगा। बाकी मैं बोर्ड पर सारी क्लासें ला रहा हूँ। इसके पीछे पिछली क्लास हो चुकी है आपका, लगभग 13-14 क्लास हो चुकी है। तो आपका इसका पिछला क्लास देख लीजिए। आज जो नेक्स्ट क्लास है ये आपके सामने है। बोथ का यूजेज पहले कैसे है, बोथ जब हम बोथ यूज करते हैं कैसे, तो जैसे लिखा रहता है हम दोनों, क्या लिखा रहता है हम दोनों। अगर हम दोनों लिखा है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम का स्पेलिंग लिखिए, फिर दोनों का स्पेलिंग लिखिए। दोनों के लिए आप बोथ यूज करेंगे, क्या लिखेंगे बोथ। और दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हैं बोथ हाफ अस, बोथ हाफ अस। तो ध्यान दीजिएगा, बोथ हाफ अस यानी पहले ये जो दोनों का अंग्रेजी पहले लिखेंगे, फिर ऑफ लगाकर उसको लिखेंगे जो आगे होगा। जैसे तुम दोनों हैं तब तुम की अंग्रेजी और दोनों का अंग्रेजी लिख सकते हैं। तुम का मतलब यू और दोनों का अंग्रेजी बोथ, ये लिख सकते हैं। या फिर आप लिख सकते हैं कि ये दोनों का अंग्रेजी पहले यानी बोथ, उसके बाद ऑफ लगा करके यू। तो आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या कहने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए फिर से, वो दोनों जैसे हैं, वो दोनों या वो दोनों, वो दोनों या वो दोनों। दिस दे बोथ, दे बोथ। तो दे बोथ में देखिए दे हो गया वो के लिए, दोनों के लिए बोथ है। उसके बाद बोथ हाफ देम, बोथ हाफ देम। बहुत बढ़िया है, बोथ का यूज आप जरूर देख लीजिए। उसके बाद साथ साथ आपका है ऑल का यूजेज। क्या किसका यूजेज है, ऑल का यूजेज। तो ऑल का यूजेज आपके सामने है, जैसे कि लिखा है सभी के रूप में हम सभी। तो हम की अंग्रेजी पहले और सभी की अंग्रेजी पहले, जैसे जैसे लिखा गया है हिंदी ना, उसी तरह से इंग्लिश ही भी यूज करना है, आपको ये पता होना चाहिए। और अगर आप उसको पहले अलग अलग यूज कर रहे हैं, इसको हम सभी की अंग्रेजी पहले यूज करें तो ऑल लिखेंगे, उसके बाद ऑफ लगा करके फिर जो हम है उसकी ऑफ ऑब्जेक्टिव रूप रख लेंगे। तो ये ऐसा हो गया पॉजिटिव रूप, ठीक है। अब यहाँ पर तुम सभी क्या है, तुम सभी, तुम का हो गया यू और सभी का हो गया ऑल। बाकी आप समझते ही ऑल ऑफ यू, ऑल ऑफ यू ये रख सकते हैं। ये सभी, दी जाल, वो सभी, दो जाल, वो सभी, तो दोज या दे आल, ठीक है। बात ये है, ये लिविंग थिंग्स के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए होता है। जीवित के लिए, जीवित के लिए ये दोनों भी यूज करना, और ये आपका केवल जीवित के लिए होता है ये वाला दयाल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यही सारी चीज़ें सीखने वाली बात ही है। बाकी आपको उसके बाद यहाँ पर है ये सभी किताबें, ये का हो गया दीज, सभी का हो गया आल, किताबें का हो गया बुक्स। तो एकदम सेम ऐसे ही लिखना है जैसे लिखा गया, क्योंकि ये एक दूसरे को ये विशेषता बताते हुए जुड़े हैं वाक्य। तो इनको दोनों, अब लिखा गया है दो लड़के, मान लीजिए तो दो लड़के लिखे, तो लड़के पहले लिखा गया दो, तो दो लड़के इकट्ठे लिखेंगे। क्या लड़के दो थोड़ी लिखेंगे, ऐसा नहीं है। वो सभी लोग, वो सभी लोग, वो सभी लोग का दोज या दे आल पीपल। तो इस तरीके से हो गया आपका। अब कुछ मीनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट मीनिंग आ रही है, इनको भी देख लें। एक वीडियो में नहीं आएगा, दूसरी वीडियो इसकी पड़ेगी, दोनों वीडियो देख लें। उसके बाद हम बोर्ड पर सारी चीज़ें बताएंगे। इसका यूजेज जहाँ पर होगा मैं बोर्ड पर बताऊंगा, जो जहाँ जहाँ वाक्य में होगा। फिर भी आप इसको, इतनी अच्छी मीनिंग है ना, अगर आप इतने तैयार कर लेते हैं तो आपको 100% वो सारी चीज़ें मिलेंगी जो इंग्लिश में सीखने के काम आती हैं। तो यहाँ पर देखिए हम तीनों मतलब हम का हो गया बी और थ्री का मतलब तीन। तो और इसको अगर अलग अलग लिखना है तो थ्री या फर्स्ट, ये भी दोनों स्टाइल लिखना सीख लीजिएगा। जैसे हम चारों, हम का हो जाएगा बी, चार का मतलब हो जाएगा फोर, और इसको अब अगर लिखना है तो फोर पहले लिखेंगे, फोर ऑफ अस हम के लिए। वो पाँचों तो दे फाइव या दोज फाइव, ठीक है। तुम्हारी आवाज़ योर वॉइस, तुम्हारी आवाज़ योर वॉइस। उसके बाद आपका है राम की आवाज़, राम की आवाज़ राम वॉइस। तुम्हारे मोबाइल की आवाज़ योर मोबाइल साउंड। तुम्हारे कंप्यूटर की आवाज़ योर कंप्यूटर साउंड। ऐसा तोहफ़ा सच अ गिफ्ट, सच अ गिफ्ट। ऐसे तोहफे सच अ गिफ्ट्स, सच गिफ्ट्स। देखिए इसमें अंतर कैसे हो गया। इसमें देखिए ऐसा तोहफ़ा लिखा है तो सच अ गिफ्ट से लिखा है। क्यों गिफ्ट्स, ये लगा हुआ है क्योंकि एक ही गिफ्ट की बात हो रही है, क्योंकि एक वचन है। और यहाँ पर तोहफे का मतलब बहुवचन हो रहा है, और जब बहुवचन हो रहा है तो ये हो, आपका पता ही होगा कि बहुवचन रूप में हमें क्या यूज करना है, SAIS। इसलिए SAIS लगा दिया गया है। और उसके बाद आपका है ऐसी कहानी, ऐसी कहानी सच अ स्टोरी, सच अ स्टोरी। ऐसी कहानियाँ सच अ स्टोरीज, सच स्टोरीज। देखिए एक कहानी के लिए ए लगना है, और यहाँ पर कहानियाँ बहुत हैं तो ए नहीं लगेगा, और बहुवचन में रूप में स्टोरीज हो जाएंगी। ऐसा दिन सच अ डे,
सच अ डे, ऐसा दिन। अब ऐसे दिन आ गया तो बहुवचन में हो गया, नहीं बहुत दिनों की बात हो रही है तो डेज हो गया। ऐसे लोग, सच पीपल, तुम्हारी बातें, योर वर्ड्स, तुम्हारी यादें, मेमोरीज, योर मतलब तुम्हारी यादें हैं तो योर मेमोरीज, मेरी यादें हैं तो माई मेमोरीज, ये सारी चीज़ें इसमें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर और चीज़ें हैं। तुम्हारा गुस्सा, योर एंगर, तो आपका बड़प्पन, योर काइंडनेस, आप, मेरी मर्जी, तो माई विल, मेरी इच्छा, माई डिजायर, उस लड़के के पैसे, दैट बॉय मनी, दैट बॉयज मनी। अब यहाँ पर बॉयज में देखिए इस तरीके से जो लगा हुआ है एस क्यों लगता है, कैसे लगता है, हम वीडियो बनाए हैं चैनल पर, आप देख सकते हैं। इस एस का मतलब आप अच्छे अर्थों में निकालिएगा, का, की या के। ठीक है, इन सभी दो का यूज करिए तो आपको पता चल जाएगा कि एस का मतलब क्या हुआ। इसका हम फुल रूप देखते हैं तो ऑफ का काम करता है, यानी ऑफ की तरह है। ठीक है, उसके बाद है इन बच्चों के लिए, तो फॉर दी चिल्ड्रेन। ठीक है, इन बच्चों के लिए, मेरे ख्वाब, माई ड्रीम्स, ठीक है, तो आपका हो गया। उसके बाद आपका कुछ और है, उसकी बातें, क्या है, उसकी बातें, हिज हर वर्ड्स, हिज मतलब उसकी, हर का मतलब उसकी, और हिज का मतलब उसका, यानी लेडीज और जेंट्स के आधार पर लगाया गया है। और हम दोनों की किताबें, तो बुक्स, किताबें, ऑफ वी बोथ, हम और दोनों, हम दोनों की। कमरे की खिड़कियाँ, रूम्स, विंडो, एस लगा है, फिर इसका मतलब काके की के शब्दों के रूप में यूज है। मछलियों का खाना, फिशेज फूड, ये भैक्का के लिए देखिए यूज हुआ है यहाँ पर एस। और हर पल की खबर, एवरी मोमेंट्स न्यूज की खबर, का के लिए फिर यहाँ पर यूज है एस। तो का के की के लिए ये आपको यूज कर लेना है जब किसी रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव नाउन के से रिलेटेड जुड़ा हो तो उसको हम ऐसे ही यूज कर लेंगे का के रूप में। तो एस का यूज मतलब किसी के साथ, देखिए यहाँ पर लिखा है किसी के साथ, तो विद समवन, किसी और के साथ, तो विद समवन एल्स। देखिए किसी के साथ था तो इतना ही था, किसी और के साथ मतलब कोई अलग से और आ गया तो उसको हम एल्स लिखेंगे, तो एल्स हो गया। कुछ या थोड़ा पानी, यानी थोड़ा पानी चाहिए, कुछ पानी चाहिए, थोड़ा पानी चाहिए, कुछ पानी चाहिए, तो उसमें उसके लिए क्या लिखा है, सम वाटर। मेरे मोबाइल की कीमत, माई मोबाइल्स कॉस्ट, की के लिए यहाँ पर एस फिर यूज हुआ है। किसी और की कहानी, समवन एल्स स्टोरी, किसी और का घर, समवन एल्स हाउस, कोई और, समवन एल्स, कोई और नहीं, नो वन एल्स, फिर कभी, सम अदर टाइम, ये था। यहाँ पर है कोई और के बाद, कोई और नहीं, नो वन एल्स, फिर कभी, सम अदर टाइम, कुछ और मतलब और किसी दिन, तो सम अदर डेज, ऐसा ही कुछ, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ नहीं, नथिंग एज सच, फालतू में, अननेसेसरीली, जानबूझकर, नोविंगली मतलब पता रहता है तो जानबूझकर उसको बोलते हैं, जाने अनजाने, अननोनली, जाने अनजाने मतलब वो बात पता नहीं रहती है, किसी और के साथ, विद समवन एल्स, दिल का दर्द, द फॉर्म ऑफ हर्ट, माँ का दिल, मदर्स हर्ट, माँ की, बच्चों की सोच, थिंकिंग ऑफ चिल्ड्रेन, मेरा भाई, माई ब्रदर एंड ब्रदर ऑफ द माइंड, उसके बाद मेरे भाई किसी लड़के के, हिज ब्रदर, द ब्रदर्स ऑफ हिज, मेरा भाई तो हो गया, माई ब्रदर्स एंड ब्रदर्स ऑफ माइन। उसके बाद उसके भाई और उसके लड़के के से तुम्हारा बर्ताव, इस तरीके से हो जाए, हिज ब्रदर्स, द ब्रदर्स ऑफ हर्स। ठीक है, फिर यहाँ पर है तुम्हारा बर्ताव, तुम्हारा रास्ता, योर वे, तुम्हारे जैसा, लाइक यू, तुम बिल्कुल तुम्हारे जैसा, जस्ट लाइक यू, उसकी कहानी, हिज स्टोरी, उसके बिना, विदाउट हिम, तुम्हारे बिना, फॉर यू, सिर्फ तुम्हारे लिए, ओनली फॉर यू, उस लड़के के लिए, विद द बॉय, मेरे लिए, फॉर मी,
तुम्हारे बारे में, अबाउट यू, किसी के पीछे, बिहाइंड समवन, दीवार के पीछे, बिहाइंड द वॉल, नदी के किनारे, एट द बैंक ऑफ रिवर, नदी के उस पार। इस तरीके से सेंटेंस दिए हैं और ये सेंटेंसेज आपको अगले वीडियो में मिलेगी आपको। तो क्या करना है आपको, पूरा इसको नोट कर लेना है। पीडीएफ चाहते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके हमें सब्सक्राइब करके चैनल को जुड़ सकते हैं। और इसको हम कवर करने के बाद 2-3 पार्ट में होगा मीनिंग पूरा। और जैसे ही इन सब तो थोड़ी मीनिंग जितनी है कवर कर लेते हैं तो ट्रांसलेशन करवाना सिखा देंगे। और उसके साथ साथ हम इंग्लिश बोलना, स्पोकन क्लास की फुल क्लास आपको मिल जाएगी। तो सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पर बारी बारी से क्रम वाइज मिलेंगी। तब तक आप क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। बाकी पिछली वीडियो डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक कर लेना, सारी वीडियो प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में है। ट्रिकी विद सॉल्यूशन, साइंस की न्यूमेरिकल और मैथ की न्यूमेरिकल सभी की वीडियो चैनल पर पड़ी हुई है। बाकी मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड भी वीडियो है। तो जाके चैनल को विजिट करिए, एक बार जरूर चेक करना आपको है कैसा लगता है, उसके बाद कमेंट कर देना। ओके, चलते हैं फिर मिलेंगे इसी वीडियो के साथ। इसी तरह वीडियो मैं और बना दूँ ये वीडियो, उसके बाद बोर्ड पर बताना शुरू कर दूँगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड लक, टेक केयर, सी यू।